बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार चाइनीज़ पकौड़ों की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार, क्रिस्पी और झटपट से बनने वाली रेसिपी है। तो चाय के साथ, शाम की चाय के साथ अगर कुछ झटपट से और मज़ेदार खाना खाने का दिल करे तो ये पकौड़े बना के आप इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पे एक मैंने बाउल ले लिया और इसमें शामिल करेंगे 3 अदद ब्रेड के स्लाइसेस। ये मेरे पास बड़े साइज़ के ब्रेड के स्लाइस थे तो मैंने 3 लिए। अगर छोटे हों तो 4 भी ले सकते हैं, या फिर सब्जियों के लिहाज से आप इसकी क्वांटिटी को बढ़ा या घटा सकते हैं। तो यहाँ पे ब्रेड को मैंने किनारों समेत ही इस्तेमाल करना है। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे और बिल्कुल बारीक इनको जैसे पेस्ट होता है ना उस तरीके से बना लेंगे। बिल्कुल बारीक पीस लेना है इस तरीके से। आप चाहें तो ब्रेड क्रम्ब बना के वो भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हम पानी शामिल करते जाएंगे और बहुत ही जल्दी ये पेस्ट जो है ना इस तरीके से बन जाएगा। तो अच्छे से इसको बारीक पीस लेने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे कुछ सब्जियाँ। तो सब्जियों में सबसे पहले मैं शामिल कर दूँगी बारीक साइज़ में कटे हुए आलू। ये एक मीडियम साइज़ का आलू लेके मैंने छिलके उतार के तो इस तरीके से बिल्कुल बारीक इसको काट लिया। और इसके साथ ही एक मीडियम साइज़ की गाजर ली है मैंने। ये भी मैंने इसी तरीके से जूलियन कटिंग की हुई है, ये भी मैंने शामिल कर दी है। इसके साथ एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च, 1 कप के करीब बंद गोभी और एक मीडियम साइज़ का प्याज जो है ये भी बिल्कुल बारीक कटा हुआ है, ये भी इसमें इस तरीके से मैं शामिल कर दूँगी। सब्जियाँ जो हैं इन पकौड़ों में बहुत ही बेहतरीन टेस्ट लेके आएंगी। सब्जियां आपने जितनी क्वांटिटी में पकौड़े बनाने हो तो उसके लिहाज से क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। 7 से 8 हरी मिर्चें कटी हुई और तकरीबन 1 मुट्ठी भर के मैंने हरा धनिया शामिल किया है। और हरा धनिया और हरी मिर्चें शामिल करने के साथ अब मसाले शामिल करेंगे। तो मसालों में 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे, 1 चाय का चम्मच भर के नमक मैंने शामिल किया इसमें। इसके साथ साथ 1 चाय का चम्मच भर के काली मिर्च शामिल किया। काली मिर्च का जो टेस्ट है इन पकौड़ों में बहुत बेहतरीन आने वाला है। और इसके साथ साथ 1 चाय का चम्मच भर के सूखा धनिया पिसा हुआ शामिल किया मैंने और 1 ही चाय का चम्मच पिसा हुआ जीरा मैंने इसमें शामिल किया है। के साथ साथ 2 खाने के चम्मच मैंने चिली सॉस शामिल किया और 2 ही खाने के चम्मच इसमें सोया सॉस शामिल किया। चिली सॉस और सोया सॉस शामिल करने से इन पकौड़ों का जो टेस्ट है ना बहुत ही मज़ेदार आने वाला है। और मैंने जो मिर्च मसाले शामिल किए ना ये थोड़े से चटपटा इन पकौड़ों को बनाएंगे। अगर आपने मिर्च मसाले थोड़े से कम पकौड़ों में चाहिए आपको तो फिर मिर्चों की जो मिकदार है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप यहाँ पे अच्छे से हमने इनको मिक्स करना है ताकि जो नमक और मिर्च हमने शामिल किया ना वो सब्जियों के साथ मिलके अच्छे से मिक्स हो जाएं। और दूसरा, जब सब्जियों के साथ नमक मिर्च मिक्स होंगे ना तो फिर सब्जियों ने भी अपना पानी छोड़ना है, तो बाद में फिर हमें पानी एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इन पकौड़ों को मज़ीद क्रिस्पी बनाने के लिए 3 खाने के चम्मच भर के मैंने कॉर्नफ्लोर शामिल किया। कॉर्नफ्लोर डाल लें, अरारोट शामिल कर लें या फिर आप इसकी जगह चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ पौना कप यानी कि 2/3 कप मैंने इसमें शामिल किया है बेसन का। आट में हमने ब्रेड भी शामिल किया जो इसकी पकौड़ों की बाइंडिंग में मदद देगी और कॉर्नफ्लोर भी शामिल किया। तो बेसन हमने बहुत ज़्यादा मिकदार में शामिल नहीं करना क्योंकि चाइनीज़ पकौड़ों में हमने चाइनीज़ फ्लेवर लाना है। तो बेसन अगर बहुत ज़्यादा मिकदार में शामिल करेंगे ना तो फिर ये चाइनीज़ पकौड़े वाला टेक्सचर इसमें नहीं आ पाएगा, बल्कि ये बेसन के पकौड़ों का टेस्ट इसमें आएगा। तो यहाँ पे अगर आपको कम लगे बाइंडिंग तो फिर आप इसमें कॉर्नफ्लोर या फिर ब्रेड का स्लाइस जो है इसी तरीके से जैसे स्टार्ट में मैंने चूरा किया था ना उस तरीके से आप दोबारा से शामिल करके अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे मिक्सचर अच्छे से रेडी हो चुका है। अब मैंने इसको फ्राई करना है। तो फ्राइंग के लिए मैंने पहले से ऑयल गर्म होने चढ़ा दिया था चूल्हे पे। अब इस तरीके से हाथों को गीला कर लेंगे ताकि मिक्सचर चिपकने ना पाए। तो एक एक करके पकोड़े जो हैं वो हम इसमें शामिल करते जाएंगे। मैंने मीडियम साइज़ के पकोड़े बनाए, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक छोटा बड़ा साइज़ कर सकते हैं। तो चूल्हे की आंच स्टार्ट में मैंने तेज़ कर दी थी। तेज़ आग पे हमने अच्छे से ऑयल को गर्म कर लिया है और उसके बाद जब पकोड़े शामिल करेंगे ना तो फिर मीडियम इसका जो चूल्हे की आंच है मैंने कर दी है मीडियम आग पे 2 से 3 मिनट तक एक साइड से इनको फ्राई होने देंगे। तो 3 मिनट के बाद पकोड़े जो हैं ये खुद ही सतह पे आ जाएंगे। तो फिर उसके बाद हम इनकी साइड चेंज कर लेंगे और तकरीबन 5 से 6 मिनट तक हमने इन पकौड़ों को फ्राई करना है। वक्फे वक्फे से उलटते पुलटते जाएंगे और प्यारा सा कलर आने तक हमने इनको फ्राई करना है। और बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बन के तैयार होती है। पकौड़े ये जो आमतौर पे पकौड़े बनते हैं इनका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट आता है। और अगर आपके पास सब्जियां कटी हुई पड़ी हों तो फिर इनको बनाना कुछ मुश्किल नहीं है। शाम की चाय, आजकल सर्दी के मौसम में अगर शाम की चाय के साथ कुछ खाने का दिल कर रहा हो आपका तो फिर आप इस तरीके से झटपट से पकौड़े बना के एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन टेस्ट के साथ ये बनते हैं।
और अहम बात ये कि इनको बनाने के लिए जो अज्जा है वो आपको किचन में ही मौजूद सामान से जो है वो मिल जाएंगे। तो यहाँ पे 5-6 मिनट तक फ्राई होने के बाद प्यारा सा कलर आ चुका है। अब मैं इनको निकालती जाऊंगी और एक पेपर पे फैला दूंगी ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है ये जो पेपर है ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। तो इसी तरीके से नेक्स्ट बैच इसको भी मैंने फ्राई कर लिया और ये आपको करीब से दिखा रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार खुशबू के साथ बहुत ही क्रिस्पी ये पकोड़े बन के तैयार हुए हैं। और इनको आप टमाटो केचप के साथ या फिर इमली की चटनी के साथ सर्व करें, चाय के साथ बहुत बेहतरीन टेस्ट आता है। मैंने इनको सर्व किया था इमली की चटनी के साथ, खट्टी मीठी चटनी के साथ। बहुत मज़ेदार ये माशाल्लाह से टेस्ट में लगते हैं। तो इस ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा। और चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब किए बगैर प्लीज़ अब मत जाइएगा। तो मिलते हैं फिर किसी और नई मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।